Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends, you all are doing very well. Let's discuss next one of the latest cue cards, that is describe a time when you lost an important and valuable item. You are supposed to cover the following cues. First one is when and where it happened, what it was, how you lost it. Last cue is how you felt about the experience. Now be all ears and watch this video until the last moment. That's when you will get benefits from this video. So let's read my sample answer. There is no doubt that losing something valuable can be a heartbreaker. इसमें कोई शक नहीं है कि किसी चीज़ समथिंग जो वैल्यूएबल हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल हो आपके लिए, उसका खो जाना, गुम हो जाना, ये क्या हो सकता है? अ रियल हार्ट ब्रेकर मीन्स दिल तोड़ने वाला, बहुत ज़्यादा सैड कर देने वाला, ऐसा ओके बहुत ज़्यादा आपको दुख देने वाला हो सकता है. However, such incidents happens once in a blue moon for me. जब फिर in my life ऐसे आप बोल सकते हो, ऐसा मेरे साथ once in a blue moon होता है. Such ऐसे incidents. However, once in a blue moon ये idiom है. It means very rarely. कभी कभार होता है ऐसा. As I always remain super cautious. ऐसे क्योंकि as या फिर cause या फिर because ओके क्योंकि मैं always क्या रहता हूँ या रहती हूँ super cautious. ज़्यादा सुचेत रहती हूँ. ओके रिमेन रहती हूँ. ओके सुचेत रहती हूँ. सुपर कॉशियस सावधान रहती हूँ जो रहता हूँ. आई विवली रिमेंबर वन ओकेजन, एक ओकेजन मुझे अच्छी तरह से एक टाइम याद है. विवली रिमेंबर व्हेन दिस अनफॉर्चुनेट या फिर अनलकी आप बोल सकते हो. अनफॉर्चुनेट जो नॉट लकी, अनलकी ओके समथिंग जो आपको कुछ गलत होना. ओके सो जो फॉर्चुनेट नहीं है, लकी है, अनलकी है. ओके सो ऐसा होना, ऐसा इवेंट अकर्ड इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में हुआ. ओके आई विवली रिमेंबर वन ओकेजन या फिर टाइम आप बोल सकते हो. व्हेन दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट अकर्ड इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में हुआ. वन चिली ऑटम आफ्टरनून आई वॉज एक्सप्लोरिंग अ लोकल आर्ट फेयर विद फ्रेंड्स के साथ एक चिली आफ्टरनून थी. ओके ऑटम सीजन में ठंडी, ओके चिली ठंडी ठंड थी आफ्टरनून में. सो ऑटम सीजन में उस टाइम में उस दिन क्या कर रहा था? आई वॉज एक्सप्लोर कर रहा था. लोकल आर्ट फेयर में था वहाँ पे. ओके देख रहा था चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन ले रहा था और एक्सप्लोर कर रहा था. लोकल आर्ट फेयर जो ऑर्गेनाइज किया गया था वहाँ पे विद फ्रेंड्स के साथ. व्हेन आई लॉस्ट अ लॉकेट दैट हैड इमेंस सेंटिमेंटल वैल्यू. सो हैड या फिर कैरिड आप बोल सकते हो. हैड या फिर आप बोल सकते हो दैट हैड ओके जिसकी थी इमेंस अ लॉट ऑफ सेंटिमेंटल, और सेंटिमेंट्स थे उसके साथ जुड़े हुए थे. मेरी इमोशनल अटैचमेंट थी उसके साथ, इमोशनली अटैच था उसके साथ. आई लॉस्ट अ लॉकेट, वो वाला लॉकेट मैंने गुम कर लिया, खो गया. द फेयर वॉज अलाइव, फेयर जो था वो अलाइव था विद एनर्जी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर था, बहुत ज़्यादा अलाइव, वो अलाइव था विद एनर्जी, एनर्जी के साथ. वाइब्रेंट स्टॉल्स, वाइब्रेंट ब्राइट कलरफुल स्टॉल्स थी वहाँ पे. डिस्प्लेइंग हैंडमेड गुड्स, वो डिस्प्ले वहाँ पे वो क्या कर रही थी? डिस्प्ले वहाँ शो क्या कर रही थी? दिखा रही थी हैंडमेड गुड्स को. ओके डिस्प्ले कर रही थी. एंड द अरोमा ऑफ वेरियस माउथ वाटरिंग फूड्स फिल द एयर, और जो अरोमा थी ओके खुशबू थी, महक थी, वेरियस अलग अलग माउथ वाटरिंग वेरी टेस्टी जो फूड्स थी, फिल द एयर में फिल हो गई थी. ओके नाउ नेक्स्टली I went there wearing a delicate locket passed down from my grandmother. I went there, वहाँ पे मैं गया, wear करके, क्या पहनकर, एक delicate small ओके क्या लॉकेट जो कि passed down from my grandmother से मुझे मिला था. This locket was not just jewelry, ये केवल just jewelry, a piece of jewelry नहीं था. It was a family heirloom जो आपकी फैमिली के which has been kept with your family फॉर मैनी ईयर्स. ओके आपकी फैमिली ने इसे संभाल कर रखा हो, फैमिली के पास हो, कि फैमिली को सेम फैमिली को बिलोंग करता हो. फॉर मैनी ईयर्स से उन्होंने इसे संभाल कर रखा हो. फैमिली एयरलूम दैट हैड काउंटलेस मेमोरीज. हैड ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, और नाउ यू कैन यूज़ द वर्ड कैरिड. ओके कैरिड जो कैरी करता था, काउंटलेस जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते मेमोरीज, इतनी मेमोरीज. Now let's move forward. As we meandered through the colorful stalls, वहाँ पे जो colorful ओके वाइब्रेंट स्टॉल्स थी उनके थ्रू हम जा रहे थे. ओके उन्हें देख रहे थे. क्या ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे, देख रहे थे, घूम रहे थे.
सो जैसे ही हम घूम रहे थे ओके थ्रू जो कलरफुल स्टॉल्स थी ओके वाइब्रेंट, आई बिकेम एंग्रोज्ड इन कॉन्वर्जेशन विद फ्रेंड्स, और मैं क्या एंग्रोज खो गया कॉन्वर्जेशन में, कॉन्वर्सेट करने में अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कॉन्वर्जेशन हो रही थी उसमें खो गया। बिकेम एंग्रोज्ड मीन्स खो जाना किसी चीज़ में ओके, इन समथिंग इट मीन्स के खो जाना। एंड इन एडमायरिंग फ्रेंड्स के साथ बातें करने में खो गया था। एंड इन एडमायरिंग क्या, आई बिकेम एंग्रोज्ड इन एडमायरिंग द फेबुलस पीसेस ऑफ आर्ट, और जो हैंडमेड गुड्स थी वहाँ पे उन्हें फेबुलस मीन्स समथिंग दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ बढ़िया ओके, सबसे बढ़िया ओके, फेबुलस जो पीसेस ऑफ आर्ट थी वहाँ पे उन्हें एडमायर करने में, उनकी तारीफ करने में ओके। सो मैं क्या खो गया या खो गई। ऑनेस्टली, ईमानदारी से बोलूँ, आई वॉज कम्प्लीटली ओब्लीवियस टू माई सराउंडिंग्स, मैं कम्प्लीटली पूरी तरह से ओब्लीवियस अनजान हो गया था, क्योंकि मैं खो गया था उन चीज़ों में। सो मैं क्या अपने आसपास से ओब्लीवियस अनजान हो गया था। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, आई सडनली फेल्ट, मैंने अचानक से मैंने फील किया, मुझे लगा, द लॉकेट स्लिप फ्रॉम अराउंड माई नेक, कि मेरे स्लिप हो गया, मेरा जो लॉकेट है वो मेरी नेक से ओके वो अलग हो गया है, वो स्लिप हो गया है, उतर गया है। आई इंस्टिंक्टिवली सर्च्ड एवरी नूक एंड क्रैनी, या फिर आप बोल सकते हो एवरी नूक एंड कॉर्नर, इंस्टिंक्टिवली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे मैंने क्या इंस्टिंक्टिवली क्या सर्च करना स्टार्ट कर दिया, हर कोना कोना सर्च करना, कोने कोने में सर्च करना स्टार्ट कर दिया। बट इट वॉज टू लेट, बट अब बहुत देर हो गई थी। परहैप्स, शायद, इट हैड फॉलन समवेयर अमिड्स्ट द क्राउड, अमिड्स्ट द क्राउड मीन्स के ये कहीं क्राउड के बीच में, भीड़ में ये कहीं गिर गया था, गिर गया था ओके। तो परहैप्स मीन्स शायद ओके। लूजिंग इट मेड मी फील डाउन इन द डम्प्स, या फिर लूजिंग इट मेड मी फील ब्लू, मेड मी फील ब्लू और फील डाउन इन द डम्प्स, ये idioms हैं, both are idioms and the meaning of both idioms is same okay, that is very sad okay। so depressed, sad okay, sorrowful, इसने मुझे फील करवाया, इसे इसका गुम हो जाना इसने मुझे फील कैसा करवाया, डाउन इन द डम्प्स, वेरी सैड ओके। नाउ नेक्स्टली, मूविंग फॉरवर्ड द लॉकेट मेंट द वर्ल्ड टू मी, मूविंग फॉरवर्ड लॉकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। ये जैसे बोलते हैं हम, मीन वर्ल्ड टू मी, ये मेरा संसार है ओके। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो क्रूशल था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरी लाइफ में, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। इट सिम्बलाइज्ड माई ग्रैंड मदर्स अनकंडीशनल लव फॉर मी, ये किसका सिंबल था ओके, क्या सिम्बलाइज करता था, मेरी जो ग्रैंड मदर है उसका अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन, समथिंग दैट इज़ अनकंडीशनल, इट मीन्स के विदाउट एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के बिना वाला कोई चीज़ ओके। सो बिना शर्त वाली ओके। सो अनकंडीशनल लव जो उसका था मेरे लिए, वो उसे ये करता था ओके, सिम्बलाइज करता था, उसका सिंबल था। एंड द मेमोरीज वी शेयर्ड, और मेमोरीज जो हमने टाइम जो इकट्ठे स्पेंड किया था ओके, वो शेयर किए थे, मोमेंट्स, मेमोरीज, वो ओके, उसका सिंबल था, उसे सिंबलाइज करता था। लूजिंग इट वॉज लाइक लूजिंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इसे गुम कर देना, ये इसका गुम हो जाना लाइक ऐसा था कि जैसे मेरी लाइफ का एक पार्ट गुम हो गया हो। आई रिट्रेस्ड माई स्टेप्स, मैंने अपने स्टेप्स को दोबारा चेक किया, मीन्स के पीछे फिर मैं गया देखने के लिए, चेक दोबारा से फिर मैंने चेक किया। आई रिट्रेस्ड माई स्टेप्स एंड आस्क्ड वेंडर्स वहाँ पे जो वेंडर्स थे वहाँ उनसे भी पूछा, इफ़ दे हैड सीन इट, कि उन्होंने कहीं इसे देखा तो नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली, बट हमारी किस्मत से ओके, बुरी किस्मत से, अनफॉर्चुनेटली जो जैसे या फिर आप बोल सकते हो सैडली ओके, अनफॉर्चुनेटली, सो या फिर अनलकीली ओके। लक वॉज नॉट ऑन माई साइड, लक मेरी साइड पे नहीं था ओके, मैं अनलकी था ओके। अनफॉर्चुनेटली क्या, लक मेरी तरफ नहीं था। इट वॉज एज इफ इट हैड अविनेस्ड इन टू द थिन एयर, ऐसा था कि इट वॉज एज इफ, ऐसा था कि जैसे ये कि हवा में ही गुम गायब हो गया हो। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। द एक्सपीरियंस लेफ्ट मी फील ब्लू, लेफ्ट मी फीलिंग ब्लू, कि एक्सपीरियंस कैसा था कि मुझे क्या, इसने क्या फील करवा दिया, फीलिंग ब्लू मीन्स फीलिंग डाउन इन द डम्प्स, फीलिंग ब्लू, ये इडियम्स हैं।
और इसका मीनिंग है कि वेरी सैड, सॉरोफुल, ओके, सैड फील करवा दिया। आई विश्ड आई हैड बीन मोर केयरफुल, जब फ्रॉम माइंडफुल, मैंने विश किया कि मैं उस टाइम पे और ज़्यादा क्या मोर माइंडफुल होता और केयरफुल रहा होता। बट नाउ इट वॉज नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। बट अब बोलते हैं ना वो हिंदी में कि अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने का क्या फ़ायदा था। इट वॉज नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अल्टीमेटली फाइनली इट टॉट मी अ वंडरफुल लेसन। इसने मुझे अल्टीमेटली फाइनली मैं कहूँगी कि इसने मुझे एक वंडरफुल लेसन टीच किया, ओके, टॉट मी, एक मैंने सबक सीखा। इन माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मैंने सीखी कि आगे से और ज़्यादा मैं केयरफुल रहूँगी। एंड आई वोट कि, और मैंने सौगंध ली क्या करने की, टू बी मोर कॉशियस, और ज़्यादा सचेत रहने की, विद आइटम्स, उन आइटम्स से, ऑफ सिग्निफिकेंट इमोशनल वैल्यू, जिनके वो बहुत ज़्यादा, जिनकी इमोशनल वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्या मैंने सौगंध ली, क्या बहुत ज़्यादा और भी क्या होने की, कॉशियस, सचेत होने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।